Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 1 of Methodological Approaches to Total Quality Management. This is basically the introduction session. Various topics to be covered in this session are TQM, elements of TQM, gap model of TQM, implementing TQM, obstacles in implementing TQM, criticism of total quality management, how to recognize and reward quality in an organizational setup, what are various quality levels, and how finally TQM evolved. So let's get started. First of all, what is total quality management? Basically, TQM is a philosophy which applies equally to all parts of the organization. TQM एक philosophy है जो एक organization के हर different parts में equally apply होती है. It is not restricted to a single individual in an organization, but it is the whole sole responsibility of everyone in the organization. It means कि सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल करना एक पर्टिकुलर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, रादर ऑल द इंडिविजुअल्स, ऑल द एम्प्लॉयज़ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, सबकी इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्वालिटी को इंश्योर करें एट एवरी स्टेप ऑफ एन process in the organization. Now, TQM can be viewed as an extension of the traditional approach to quality. Total quality management is basically is a modern concept. Traditionally, quality जो थी it was only restricted to the production function. बट नाउ विद द एडवेंट ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अब क्वालिटी जो है अलग अलग फंक्शंस जितने भी एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं उन सब में इंश्योर की जाती है. मे बी इट इज़ लाइक द प्रोडक्शन, मे बी इट्स लाइक मार्केटिंग, मे बी इट्स एनी ऑफ द फंक्शंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. हर एक फेज में क्वालिटी को इंश्योर किया जाता है. दिस इज़ बेसिकली द न्यू कंसेप्ट ऑफ quality management. So TQM is a part of modern concept of quality. Then TQM places the customer at the forefront of quality decision making. फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में जो सबसे फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है वो कस्टमर है. कस्टमर के हिसाब से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, अकॉर्डिंगली उसे क्वालिटी प्रोडक्ट में वो सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना इज़ द बेसिक फोकस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट. सो इन टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कस्टमर इज़ द किंग. Then, greater emphasis is on the roles and responsibilities of the every member of staff within an organization to influence the quality. So, basically, अलग अलग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं डिफरेंट मेंबर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो सबका एम्फसाइज जो है वो क्वालिटी को मैनेज करने पे होना चाहिए. अगेन, quality management is not the responsibility of single individual. It is the responsibility of each and every member of the staff within an organization. All staff should be empowered to employ quality management. Empowered basically means कि हम जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर देंगे, उन्हें हम थोड़ी सी लिबर्टी देंगे सो दैट वो जिस तरीके से काम करना चाहते हैं वो उस तरीके से काम कर सकें. सो फाइनली जितना एम्पावर्ड होंगे एम्प्लॉयज़, जितना स्टाफ एम्पावर्ड होगा उतना भी बेटर वे में दे कैन कंट्रीब्यूट टू द फाइनल क्वालिटी मैनेजमेंट. Now, what are the various elements of total quality management? The most important element of TQM is continuous improvement. कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं कंसीडर कर सकती कि ओके आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उन्हें क्वालिटी इंश्योर करने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ समथिंग अ मिसकंसेप्शन. क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट है. बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन इट रिकोगनाइजेज द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ऑन दी रेगुलर बेसिस. क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट अपने आप में एक जर्नी है जिसका कोई एक एंड नहीं है. कॉन्टीन्यूसली वी कीप ऑन लुकिंग फॉर वेरियस एलिमेंट्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें क्वालिटी इम्प्रूव की जा सकती है. अकॉर्डिंगली वी विल बी टेकिंग द डिफरेंट स्टेप्स सो दैट टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर की जा सके. Then customer focus on fitness for use. Basically our main focus is on the requirements of customers. So basically first of all we will consider the design quality. Design quality basically कितने characteristics a customer was expecting in a particular product.
कौन कौन से ऐसे फीचर्स एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के जो मार्केट प्लेस में डिसाइड करेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक मोबाइल में डीलिंग कर रहे हैं, इफ़ इट इज़ अ 2G मोबाइल, उसके अलग फीचर्स हैं, उसकी वैल्यू मार्केट प्लेस में अलग होगी। एंड इफ़ इट इज़ 3G मोबाइल, उसके फीचर्स अलग हैं एंड फाइनली उसकी वैल्यू मार्केट प्लेस में अलग होगी। सो दिस इज़ बेसिकली द डिज़ाइन क्वालिटी। देन वी हैव कन्फर्मेंस क्वालिटी। कन्फर्मेंस क्वालिटी, जितनी भी एक्सपेक्टेशंस थी एक कस्टमर की टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, वो सारी कन्फर्म्ड हैं कि पूरी हो रही हैं या फिर नहीं हो रही। द डिग्री टू विच अ प्रोडक्ट मीट्स इट डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली ऑल दो स्पेसिफिकेशंस, वो सारे फीचर्स जो एक कस्टमर अपने प्रोडक्ट में एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर वो सारे फीचर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हैं, दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ ऑफ कन्फर्मेंस क्वालिटी. Now this is basically the diagram which is explaining the continuous improvement in case of a business concern. As you can see, left hand side पे भी customers हैं and right hand side पे भी customers हैं, whereas left hand side पे customers अपनी requirements देंगे, on the other hand right hand side पे customers they will be giving their feedback. We will be checking their satisfaction level. So now let us go through this diagram. First of all, customers and other related parties, जितनी भी interested parties होंगी, they will be giving their requirements. Once you will get the requirements, you will try to arrange the resources accordingly. Then a product will be made. You will measure and analyze if there is any scope of improvement in that particular product. If there is a scope of improvement, it is the responsibility of the management. Again, if improvement is required, resources will be managed, product realization will be there. So it is a continuous process. Once product will be realized, the फाइनल आउटपुट, जो भी हमारा फाइनल आउटपुट होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो फाइनल कस्टमर्स को या फिर जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं उन्हें दे दिया जाएगा. एंड दे विल बी टेलिंग देयर सेटिस्फैक्शन लेवल, दे विल बी शेयरिंग देयर फीडबैक. अगर कोई डेविएशंस हैं बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट एंड द फाइनल परसेप्शन ऑफ दैट प्रोडक्ट, अगर कोई डेविएशंस होंगी, अकॉर्डिंगली वी विल लुक फॉर द improvement. Then again it is the responsibility of management, again resources will be managed. So again it is a continuous process. Now there is a very common term in TQM, that is the gap analysis. But what is gap analysis? Basically जब हम gap की बात करते हैं, gap is nothing but the difference between two different things. जब हम total quality management के reference में gap की बात करते हैं, it is basically the difference between the expectations of the customers and the perception of the customers. So now let us try to understand this concept. First of all, the perceived quality is governed by the gap between customers' expectations and their perceptions of the product or services. So basically एक customer perceive कैसे कर रहा है क्वालिटी को, किस तरीके से वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखता है, ये डिपेंड करता है दो चीज़ों के गैप में. फर्स्ट, द कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कस्टमर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से, एंड उनकी क्या परसेप्शन है टुवर्ड्स दैट प्रोडक्ट. इस पे फाइनली डिपेंड करेगा कि क्वालिटी की टुवर्ड्स क्या परसेप्शन है उस पर्टिकुलर पर्सन की. नाउ दिस गैप कैन बी इन अ पॉजिटिव वे एज वेल एज इन अ नेगेटिव वे. फेवरेबल वे में जब हम बात करते हैं गैप की, इट इज़ बेसिकली व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर लेस देन द परसेप्शंस. एज यू ऑल कैन सी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्केल, customers' expectations for the product or service is less than the customer's perception of the product or services. So basically जो customer की expectations थी, जो उम्मीदें थी उनके एक particular product से, वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू द कस्टमर्स परसेप्शन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज. फाइनली जो उनकी परसेप्शन बनी एक प्रोडक्ट को लेके वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस. सो ऑब्वियसली आपको जब उम्मीद से ज़्यादा मिल रहा है, यू विल बी मोर सेटिस्फाइड. सो आपकी जो क्वालिटी का परसेप्शन है दैट विल बी good. Whereas on left hand side, the customer's expectations are more than the customer's perception. So आपकी उम्मीदें ज़्यादा थी बट एक्चुअली जो आपकी परसेप्शन बनी उस प्रोडक्ट और सर्विसेज को लेके वो कम है. एज अ रिजल्ट एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, परसेप्शंस कम है. एज अ रिजल्ट आपकी जो परसीव्ड क्वालिटी होगी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो पुअर होगी. सो बेसिकली एन ऑर्गेनाइजेशन ट्राइज टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस एज कम्पेयर टू परसेप्शन. एक कस्टमर इक्विलिब्रियम में तब होता है जब उनकी एक्सपेक्टेशंस एंड परसेप्शन इक्वल होती हैं.
Now the technical quality versus the functional quality. Now what is technical quality? Technical quality is basically the core element of the goods or services. जो main aspect है एक particular good or services का, that is basically the technical quality. Functional quality on the other hand is customer's perception of how the good functions or the service is delivered. Finally customer की perception कैसी है उस particular good को लेके, that is the functional quality. For example, if you take an example of Apple 4G phone, so 4G is the technical quality of that particular product, whereas functional quality जो है वो customer की perception पे depend करता है कि Apple का जो 4G phone है वो कितना useful हो सकता है उस end customer के लिए. Then we have expectations and perceptions. Now customers' prior expectations and their perception of service performance affect their satisfaction with the service. जैसे हमने भी लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन पे ही डिपेंड करता है कि फाइनली कस्टमर की परसेप्शन क्या होगी टुवर्ड्स द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट. सेटिस्फैक्शन कब होगी? जब परसेप्शन जो है ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशंस. फॉर एग्जाम्पल अगेन इफ़ यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल्स ओनली, अगर आप एक मार्केट में मोबाइल लेने गए हैं, यू वर एक्सपेक्टिंग कि आपको एक 2G मोबाइल मिल जाएगा इन दी रेंज ऑफ लेट्स से अबाउट 15,000. आपको 2G मोबाइल मिल जाएगा जिसमें आपको ब्लूटूथ मिलेगा, कैमरा फैसिलिटी होगी. बट वंस यू एंटर्ड द मार्केट यू फाउंड वन ब्रांड जो आपको 12,000 में ही 3G मोबाइल ऑफर कर रहा है. एक्सपेक्टेशंस जो थी आपकी वो एक्सीड हो गई, परसेप्शन ज़्यादा हो गया एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके. सो फाइनली यू विल बी more satisfied. Again, the gap model of quality has been explained here. Now, what is being explained in this diagram is कि एक प्रोसेस के डिफरेंट फेजेस में गैप्स हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्पेसिफिकेशन दी है क्वालिटी की, एक्चुअल जब प्रोडक्ट बना हो सकता है उसमें कुछ गैप आ जाए, स्पेसिफिकेशंस मीट नहीं हुए. हो सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन ने स्पेसिफिकेशंस डिसाइड किए क्वालिटी के, कस्टमर्स की स्पेसिफिकेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के स्पेसिफिकेशंस में कुछ गैप आ गए. सो अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी के टर्म्स में हर एक फेज में गैप्स आ सकते हैं एंड ऑर्गेनाइजेशन शुड ट्राई टू मिनिमाइज ऑल ऑफ दीज गैप्स. Then we have been talking about कि continuous improvement is very important in TQM. But what is exactly continuous improvement? Continuous improvement basically एक philosophy है विच इज़ लाइक अ नेवर एंडिंग जर्नी. एक नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट प्रोसेस है सो दैट जो हमारे फाइनल आउटपुट कन्वर्ट हो रहे हैं इनपुट से, इट शुड बी कॉन्टीन्यूसली इम्प्रूव्ड. नाउ कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट में एक बहुत कॉमन वर्ड यूज़ होता है, दैट इज़ बेसिकली दी काइजन. काइजन एक जापानीज वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट. Now, how to implement total quality management techniques in an organization? Now, successful implementation of TQM requires total integration of TQM into day-to-day operations. ऐसा नहीं है कि एक particular operation में ही हम TQM implement करेंगे. If an organization wants कि successfully TQM की जितनी भी philosophies हैं organization में successfully implement हो सके, उस केस में एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने हर डे टू डे ऑपरेशंस में एक इंटीग्रल पार्ट बनाना होगा TQM को. हर वेरियस फेजेस पे जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उन सब के अलग अलग स्टेप्स पे TQM की टेक्निक्स को यूज़ करना होगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन में टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एज अ होल हो सके. Then causes of TQM implementation failures. Now what are the various reasons जिनकी वजह से टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है फेल हो जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में? Basically, it could be due to the lack of focus on strategic planning and core competencies. Basically हो सकता है जो फोकस था मेन TQM को इम्प्लीमेंट करने का, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कोर कॉम्पिटेंसीज पे ठीक तरीके से नहीं हुआ. कोर कॉम्पिटेंसीज बेसिकली वो कॉम्पिटेंसी है एक बिजनेस फर्म की जिनसे हेल्प मिलता है एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कंपटीशन में सर्वाइव करने के लिए. जो मेन कैपेबिलिटीज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज़ बेसिकली दी कोर कॉम्पिटेंसीज. सो हो सकता है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और कोर कॉम्पिटेंसीज में वो फोकस ना रहा हो जिससे TQM इम्प्लीमेंटेशन सक्सेसफुली हो सकता था. देन हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर बेसिकली इंक्लूड्स द पॉलिसीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कौन से प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट किस तरीके का है. सो हो सकता है जो कल्चर है एक ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज़ वेरी ऑब्सोलीट, दैट इज़ आउटडेटेड, इट वांट्स सर्टेन चेंजेस. अगर वो चेंज होंगे ओनली इन दैट केस TQM इम्प्लीमेंटेशन इज़ पॉसिबल.
देन इट कुड बी ड्यू टू द लैक ऑफ कंपनी वाइड डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी। हो सकता है जितने भी ऑल दी स्टाफ मेंबर्स हु आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ TQM, दे ऑल परसीव क्वालिटी इन डिफरेंट डिफरेंट मैनर। उन सब के लिए क्वालिटी का डिफरेंट मीनिंग है, और मे बी इट इज़ पॉसिबल दे आर नॉट अवेयर अबाउट व्हाट इज़ क्वालिटी। सो एक ऑर्गेनाइजेशन वाइड, कंपनी वाइड क्वालिटी के बारे में अवेयरनेस नहीं है, उस केस में भी TQM सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। Then if there is lack of a formalized strategic plan for change, अगर strategic planning नहीं है change को implement करने की, because TQM finally implement करने के लिए organization को कुछ changes लाने पड़ेंगे, and if there is no proper formal planning for implementing change, उस case में भी TQM successful नहीं हो सकता। Then if suppose एक organization में there is lack of customer focus, now we have been talking about कि customer main focus होता है अगर हमें TQM की policies को implement करना है, और इफ सपोज कस्टमर पे ही फोकस नहीं है एक ऑर्गेनाइजेशन का, हाउ अ कस्टमर विल ट्राई टू एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कस्टमर, अगर हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स पता ही नहीं है, एंड अनलेस एंड अनटिल हम एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड नहीं करेंगे, वी कैन नॉट मेक आवर कस्टमर्स सेटिस्फाइड, वी कैन नॉट मेक देम थिंक दैट वी आर एट पार विद अदर कंपनीज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। देन पुअर इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से कम्युनिकेट कर रही है, इट इज़ लैकिंग इन दैट कम्युनिकेशन चैनल, प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा, जिसकी वजह से हो सकता है प्रोडक्शन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सप्लायर्स को आपने कुछ रॉ मटेरियल सप्लायर से मंगाना है, यू आर अनेबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली टू द सप्लायर्स, एंड फाइनली प्रोडक्शन इज गेटिंग हैम्पर्ड। देन लैक ऑफ रियल एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट, एक्चुअली एम्पावरमेंट नहीं हो पा रही एम्प्लॉयज़ की, इट इज़ ओनली ऑन दी पेपर्स। अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉयज़ आर नॉट गेटिंग एम्पावर्ड, दे कैन नॉट गिव देयर 100% टू एन ऑर्गेनाइजेशन। देन लैक ऑफ एम्प्लॉय ट्रस्ट इन सीनियर मैनेजमेंट, कई बारी एम्प्लॉयज़ को सीनियर मैनेजमेंट पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, दे यूजुअली परसीव कि अगर सीनियर मैनेजमेंट कोई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है, दैट मस्ट बी इन द फेवर ऑफ मैनेजमेंट ओनली एंड नॉट इन दी फेवर ऑफ एम्प्लॉयज़। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूनियन ट्रस्ट की बात करते हैं, ट्रेड यूनियंस जो होते हैं, बेसिकली उनका परसेप्शन ही यही होता है कि मैनेजमेंट ने कोई भी अगर डिसीजन चेंज के लिए इम्प्लीमेंट किया है, दैट इज़ बेसिकली इन फेवर ऑफ द मैनेजमेंट ओनली। यूजुअली ट्रेड यूनियंस अपोज करती हैं मैनेजमेंट के डिसीजंस को, सो दिस इज़ बेसिकली द लैक ऑफ ट्रस्ट। देन व्यू ऑफ द क्वालिटी प्रोग्राम एज अ क्विक फिक्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सोचती है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बहुत एक शॉर्ट टर्म पे वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इवन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। देन दे ड्राइव फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल रिजल्ट्स, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट टर्म में ही रिजल्ट्स देखने हैं, बिकॉज इनिशियली TQM में तो एक्सपेंसेस इंकर करने पड़ेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन को, बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे विल स्टार्ट मेकिंग प्रॉफिट्स आउट ऑफ इट। बट इफ़ देयर इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो अपने शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पे ही बिलीव करती है, उस केस में हो सकता है वो TQM को एक एक्सपेंस की तरह ही कंसीडर करे, और मे बी इट इज़ ड्यू टू दी पॉलिटिक्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी वजह से TQM इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में। Now there are some of the features of TQM जिसकी वजह से it is being criticized. Now let us see ऐसे कौन से points हैं TQM के। First, the blind pursuit of TQM programs. Once a TQM program is implemented in an organization, जितने भी स्टाफ पीपल इन्वॉल्व होते हैं वो अपना पर्सनल कंट्रीब्यूशन देना बंद कर देते हैं, रादर दे ब्लाइंडली फॉलो दी TQM प्रोग्राम्स। वो खुद कोई इनोवेशन नहीं करते, दे देमसेल्फ डोंट मेक एनी एफर्ट फॉर द क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। देन प्रोग्राम्स में नॉट बी लिंक टू दी स्ट्रैटेजीज, हो सकता है जो आपने TQM प्रोग्राम्स बनाए हैं वो आपकी जो स्ट्रैटेजी सी आपकी उनसे सिंक में नहीं है, उस केस में भी जो TQM है इट कुड बी अ बिग ब्लंडर। क्वालिटी रिलेटेड डिसीजंस मे नॉट बी टाइड टू मार्केट परफॉर्मेंस, जितने भी आपने क्वालिटी रिलेटेड डिसीजंस लिए हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स आपने क्वालिटी में इंक्लूड किए हैं, हो सकता है कि वो आपके मार्केट परफॉर्मेंस से सिंक में नहीं है। या फिर फेलियर टू केयरफुली प्लान अ प्रोग्राम, जब आपने TQM की प्लानिंग किया है, मे बी देयर इज सम प्रॉब्लम विद द प्लानिंग इटसेल्फ, वहीं पे प्लानिंग फेज पे अगर कोई फेलियर हो जाता है, इवन इन दैट केस TQM कैन बी बिग ब्लंडर। देन हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड रिवॉर्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नाउ बेसिकली जब हम क्वालिटी की बात करते हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि क्वालिटी को इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करना चाहिए। सो बेसिकली
इन वेरियस ऑफ कंट्रीज हम क्वालिटी को रिकॉग्नाइज और रिवॉर्ड भी करते हैं सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे कैन गो फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट. नाउ देर आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. फर्स्ट इज द मेलकॉम बेलरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड which is very famous is in United States. Then we have Deming Prize in Japan. Deming के 14 principles भी होते हैं quality management के. Then we have European Quality Award which is a famous award in European Union, and then we have ISO 9000 certifications. ISO certification is also common in India. Now, what are various quality levels? Now, quality can be implemented at different level in an organization. It could be at the organizational level, process level, or maybe at the individual level. So now let us see कि किस तरीके से quality different levels पे implement की जा सकती है. First of all, the organizational level. जब हम एक organizational level की बात करते हैं तो organizational level पे quality implement करने के लिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है. हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, विच प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मीट्स योर एक्सपेक्टेशंस. ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हैं. देन ऐसे कौन से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं जो आप अभी करंटली नहीं बना रहे हैं बट यू नीड टू मेक सो दैट यू कैन केटर टू मोर ऑफ द मार्केट. देन प्रोसेस लेवल की अगर बात करें तो कौन कौन से क्वालिटी लेवल्स हो सकते हैं. प्रोसेस लेवल के अगर हम कंसीडर करते हैं जो क्वेश्चंस हमें सोचने पड़ते हैं वो ये हैं कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं ऐसी कौन कौन सी हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे कस्टमर्स के लिए. what process produce those product and services. once we have decided कि कौन से product and services हैं, अब उन products को कौन से procedure के through हम produce कर सकते हैं, कौन से हमें की inputs चाहिए, most important कौन से वो inputs हैं जिनकी वजह से वो process पूरा हो पाएगा, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन की ओवरऑल परफॉर्मेंस में. Then we have individual level of quality. When we are considering the individual level, there are basically the three questions which we need to consider. First, what is required by the customer. Customer की exactly requirement क्या है, whether they are looking for a 2G phone, whether they are looking for a good picture quality camera, whether they are looking for a good connectivity, what is the exact requirement of the customers. Then how can the requirements be measured. जो requirement है customer की हम किस तरीके से उसे measure कर सकते हैं, क्या कोई specific unit है जिसमें हम उसे measure कर सकते हैं, specific standard है measurement का या फिर नहीं. All these things will be considered at individual level of quality. Then the history of quality management. जो TQM के बारे हम आज organizations में पढ़ते हैं that is not the exact phase जिससे वो शुरू हुआ था. Basically there are a lot of phases जिसको pass through करके finally the concept of total quality management came into the picture. So now let's have a look कि कैसे finally quality management evolve हुआ. बेसिकली बिफोर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जितने भी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन थे दे वर द मैन्युफैक्चरर्स एज वेल एज द इंस्पेक्टर्स. Manufacturers, why? Because they were manufacturing the things, and inspector because they were ensuring the quality of their products as well. They were also inspecting their products. That is why the inspector. So industrial revolution से पहले they were the role of manufacturers and inspectors which was played by only the craftsmen. देन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे ही आया उससे डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट चेंजेस आ गए. नाउ फाइनली दी FW टेलर जिसको हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोलते हैं, ही एम्फसाइज कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी तभी इंक्रीज हो सकती है अगर हम जॉब्स को डिफरेंट स्मॉल टास्क में डिवाइड कर दें. वी शुड बी असाइनिंग दीज डिफरेंट टास्क टू द पीपल डिपेंडिंग अपॉन द स्किल्स हैविंग all those skills which are employed by them. होलिस्टिक नेचर जो मैन्युफैक्चरिंग की थी वो रिजेक्ट कर दी गई. देन लेटर ऑन द स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू क्वालिटी कंट्रोल केम इनटू द पिक्चर. नाउ जितनी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स थी उनको क्वालिटी कंट्रोल में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया गया. नाउ देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया था. सम ऑफ देम आर वॉल्टर स्टीवर्ट, W. Edwards Deming, Joseph M. Juran. All of these things were very prominent contributors of statistical approaches. Then after the World War II, General MacArthur जो थे, he was rebuilding the Japan. He was finally rebuilding Japan. और Deming and Juran, both of them were called to Japan to help MacArthur in rebuilding of Japan. नाउ उस टाइम पे डेमिंग एंड जुरान ने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल जिसे हम SQC भी बोलते हैं.
सो जापानीज़ इंडस्ट्री में इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था. बेसिकली यूएसए ने इतनी इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज नहीं की थी क्वालिटी की उस टाइम पे, बट दी जापानीज़ इंडस्ट्रीज दे पेड अ लॉट ऑफ एम्फोसाइज ऑन क्वालिटी कंट्रोल. उस टाइम पे जापानीज़ ने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस किए थे टू मेक द कंसेप्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल क्लियर टू ऑल ऑफ दोज people who will be joining the industries in the near future. Now, after the next 20 years, जो top managers थे in USA के, they were basically focused on marketing, production, quantity या फिर financial performance. Whereas जो Japanese थे, they were basically focused on improved quality at a अनप्रेसिडेंटेड रेट. सो बेसिकली जो यूएसए का फोकस था वो क्वालिटी पे नहीं हुआ, जापानीज़ का फोकस बेसिकली क्वालिटी पे ही था. स्लोली एंड स्टेडली व्हाट हैपेंड, जितना भी मार्केट का शेयर था वो सारा जापानीज़ प्रोडक्ट ने कैप्चर कर लिया एंड यूएसए दे सफर्ड इमेंसली. America woke up to the quality revolution in early 1980s. So finally 1980s में Ford Motor Company ने Dr. Deming को again consult किया just to get the quality management principles employed in their organization. किस तरीके से उनके operations में quality transformation हो सकती थी Ford Motors ने, इसलिए Dr. Deming को call किया गया. And finally they emphasized upon the quality management concepts. Then managers starting to realize that quality of management is more important than management of quality. So basically managers ने finally quality की importance को recognize किया. उन्होंने realize किया कि management की जो quality है उससे ज़्यादा important है कि quality को हम किस तरीके से manage करते हैं. And finally the term total quality management TQM came into the picture. TQM का जो बेसिक मीनिंग है वो यही है दैट हाउ वी विल बी इंटीग्रेटिंग द क्वालिटी प्रिंसिपल्स इनटू द ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन का जो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें हम किस तरीके से क्वालिटी के प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नाउ इन अर्ली 1990s क्वालिटी मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स थे दे स्टार्टेड फाइंडिंग देयर वे इन सर्विस इंडस्ट्रीज एज वेल. सो बेसिकली इट वॉज नॉट मोर रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज. अब वो सर्विस इंडस्ट्रीज में भी क्वालिटी मैनेजमेंट के कंसेप्ट एम्प्लॉय होने लग गए थे. TQM रिकॉग्नाइज वर्ल्ड वाइड. लेटर खाली जापान और अमेरिका के अलावा और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी जहाँ पे TQM की रिकॉग्निशन होने लगी. इंडिया वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज कंट्रीज़. Now the evolution of TQM philosophy is the first of all the Deming philosophy. Deming के हिसाब से quality is a product or a service possesses quality if it helps somebody and enjoys a good and a sustainable market. So basically a product is a quality product अगर वो particular customer को help करता है अपनी किसी requirement को fulfill करने में, in that case that particular product is a quality product. Now डेमिंग ने 14 डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के. First of all, we should create and publish to all employees a statement of the aims and purpose of the company. हर एक एम्प्लॉई को ये पता होना चाहिए कि मेन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, पर्पस क्या है. नाउ एम्प्लॉय शुड बी ओपन टू लर्न न्यू फिलोसफीज. देन दे शुड नो कि किस पर्पस से इंस्पेक्शन किए जा रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में. एंड द प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस टैग अलोन. खाली प्राइस के बेसिस पे ही बिजनेस नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ सप्लायर जो आपको सस्ता सामान प्रोवाइड कर रहा है, सस्ता रॉ मटेरियल दे रहा है, बट इट डज नॉट मीन कि वो गुड क्वालिटी का भी होगा. सो यू नीड टू कंसिडर प्राइस एज वेल एज द क्वालिटी. देन इम्प्रूवमेंट जो है वो कॉन्स्टेंटली होनी चाहिए. इट शुड बी द नेवर एंडिंग प्रोसेस. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. दे शुड टीच देम द कंसेप्ट ऑफ लीडरशिप. नाउ दे शुड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ इनोवेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन. टीम एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज हो जाना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में. We should try to eliminate the numerical quotas for production. जितने भी barriers हैं in the वे ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप, उन सारे बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए. लर्निंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट के कंसेप्ट्स को ऑर्गेनाइजेशन में एज अ होल इम्प्लीमेंट करना चाहिए. एंड फाइनली वी शुड टेक एक्शन टू अकम्प्लिश द फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन. देन डेमिंग फिलोसफी के हिसाब से इट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ प्रोफाउंड नॉलेज. एक ऑर्गेनाइजेशन में देयर शुड बी इनफ ऑफ नॉलेज, ओनली देन दे कैन गो फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट. सो फर्स्ट पॉइंट इन दिस रिगार्ड इज द एप्रिसिएशन फॉर अ सिस्टम. सिस्टम बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ फंक्शन और एक्टिविटीज़ जो एक ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन को अपने सारे एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज करना चाहिए एज वन सिस्टम. ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक सिंगल सिस्टम है, उनका एक कॉमन फोकस होना चाहिए. देन दी साइकोलॉजी. द डिज़ाइनर्स एंड द implementers of the decisions are the
पीपल. सो फाइनली अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इन सब लोगों की साइकोलॉजी की. देन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस वेरिएशन. अगर कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है उसमें कोई वेरिएशन आ रहा है, हो सकता है वेस्टेजेस इंक्रीज हो रही हैं, आप जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको अचीव नहीं कर पा रहे, उन सारे ही केसेस में वेरिएशन को हमें रिड्यूस करना चाहिए. देन द थ्योरी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट को जितने भी डिसीजंस लेने चाहिए इट शुड बी बेस्ड अपॉन द फैक्ट, डेटा एंड जस्टिफाइबल थ्योरीज. ऐसा नहीं है कि हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे या फिर जजमेंट के बेसिस पे कोई फिलॉसफी या फिर कोई नॉलेज, कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जा रही है. देन दी जुरान फिलोसफी. जुरान फिलोसफी के हिसाब से क्वालिटी दो अलग अलग लेवल्स होते हैं क्वालिटी में. फर्स्ट द मिशन ऑफ द फर्म. जो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है उसमें भी क्वालिटी पे एम्फोसाइज होना चाहिए. देन द मिशन ऑफ द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट. ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल मिशन प्लस द डिपार्टमेंट्स इंडिविजुअल मिशन, इन दोनों में ही प्रोडक्शन क्वालिटी पे एम्फोसाइज किया जाना चाहिए. Then the Juran philosophy talks about the quality triology. Basically तीन different terms use होती हैं. First of all the quality planning. Quality planning is basically कि ऐसे कौन से प्रोसीजर, इस कौन सा प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चर करना है जिससे कस्टमर की रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सके. देन दी क्वालिटी कंट्रोल. जितने भी हमारे प्री इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स थे कि हमने यही प्रोडक्ट को प्रोवाइड करना है, इस क्वालिटी स्टैंडर्ड को इंश्योर करना है प्रोडक्ट में, वेदर एक्चुअली प्रोडक्शन में ये सब चीज़ें हो पा रही हैं या नहीं. अगर कोई डेविएशंस हैं वी शुड ट्राई टू मिनिमाइज दोज डेविएशंस. एंड फाइनली एन ऑर्गेनाइजेशन टू try to go for the continuous quality improvement. Then we have cross buy philosophy. Cross buy philosophy के हिसाब से there is absolutes of management. Now quality cross buy philosophy के हिसाब से it is the conformance to requirements and not the elegance. जो customers की requirement है, if that particular product is conforming to that requirement, it is a quality product. Now there can be no term as quality problem. Then the main focus of the quality is to get the right job done at the first time. ऐसा नहीं है कि बार बार एक पर्टिकुलर काम करने के बाद ही क्वालिटी इंश्योर होगी. आपको फर्स्ट टाइम पे ही क्वालिटी प्रोडक्शन करनी चाहिए. फिर बेसिकली जो एलिमेंट्स थे इम्प्रूवमेंट के क्रॉसबी फिलोसफी में वो थे, फर्स्ट डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट कैसा है टॉप मैनेजमेंट का टुवर्ड्स द क्वालिटी मैनेजमेंट. देन हाउ दे विल बी एजुकेटिंग देयर एम्प्लॉयज़, जीरो डिफेक्ट जो कैसे हम कम कर सकते हैं. एंड फाइनली हाउ दे विल बी इम्प्लीमेंटिंग द वेरियस प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन. Now these are some of the questions for your practice. First, what are the various obstacles in implementing TQM in an organization? Second, explain the various stages of total quality management evolution. And third, explain the gap model of total quality management. That's all for this session. Thank you.